राधे राधे यूट्यूब फैमिली। आज हमने पहला भक्ति ब्लॉग बनाया है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करने से कई हजार पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इसलिए आज हम निकल चुके हैं नोएडा से 80 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर। माना जाता है यहाँ पर भगवान शिव जी के गणों को मुक्ति मिली थी, इसलिए इस स्थान को गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है। आगे की वीडियो में हम आपको दर्शन के साथ साथ यहाँ की सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं गढ़मुक्तेश्वर की तरफ। अब हम पहुँच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। आइए चलते हैं गंगा घाट की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पे। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। आइए कराते हैं गंगा जी के दर्शन। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पे। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये हैं गंगा जी, आप भी दर्शन कीजिए गंगा जी के। अब हम चलते हैं गंगा जी के दूसरे घाट पे, जो कि उस तरफ है, जिसे हमें बोट से जाना होगा। 200 रुपये पर पर्सन है आने जाने का। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे घाट पर। यहाँ पे देखिए कितनी स्वच्छता है। देखिए घाट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर यात्रियों के सामान रखने की भी व्यवस्था बनाई गई है। अब हम अपना सामान रखते हैं और चलते हैं गंगा स्नान की तरफ। अब हम रखते हैं अपना सामान और चलते हैं गंगा स्नान करने। गंगा स्नान के बाद हम आपको मंदिरों के दर्शन कराएंगे। गंगा स्नान कर लिया है, अब गंगा जी में दीप प्रवाहित करेंगे। अब हमारी बोट आ गई है। अब चलते हैं हम मेन घाट की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं मेन घाट पर। अब हम कराते हैं आपको मंदिरों के दर्शन। आइए आपको दर्शन कराते हैं अमृतसर मंदिर के। बहुत ही सुंदर और भव्य 3 मंजिल बना हुआ है। ये है मंदिर परिसर, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आप भी करिए हमारे साथ सभी भगवानों के दर्शन। अब हम चलते हैं मंदिर के प्रथम तल पे जल्दी से। अब हम
पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रथम तल पर। घंटी बजाते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं। यहाँ पे रखी हैं राम सेतु की शिलाएं, जो आप देख सकते हैं, जो तैर रही हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तल पे। अब हम दूसरे तल पे पहुंच चुके हैं। आइए अंदर दर्शन करते हैं। ये है बहुत ही अद्भुत शिवलिंग, जिसमें ओम और भारत का नक्शा दिखाई देता है। शीशे की रिफ्लेक्शन की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे श्रीलंका और ऊपर इंडिया का मैप दिखाई देगा, जो पीले कलर से लाइनिंग दिखाई दे रही है, वो मैप बना हुआ है। अब हम चलते हैं मंदिर के गार्डन की तरफ। ये देखिए कितना सुंदर है। यहाँ के सब तरह के फूल, सब्जी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे आप सुंदर सुंदर फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ से देखिए गंगा जी के दर्शन भी हो रहे हैं और घाट पर बना हुआ क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं शनिधाम में, जो कि मंदिर के दूसरे तल पे ही है। यही है शनि मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। जय हो शनिदेव। ये देखिए यहाँ की मार्केट है। यहाँ से आप प्रसाद, खिलौने बच्चों के, बाकी और भी सामान खरीद सकते हो। अब हम चलते हैं भोजन करने के लिए, जो कि यहाँ मशहूर राजू मिष्ठान भंडार पर देसी घी से निर्मित पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा इसी तरह भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर 100 रुपए की थाली में 2 सब्जियाँ, 4 पूड़ी, चटनी और रायता मिलता है। अब हम पहुँच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर गांव में, जो कि गंगा जी घाट से 3-4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर शिव जी के गढ़ों को मुक्त किया गया था। इसी शिव मंदिर में 5 पांडव पूजा करने आते थे। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और शिव जी की पूजा करते हैं।
अब हम चलते हैं मंदिर के महंत जी के पास, जो कि मंदिर की सारी जानकारी देंगे। ध्यान से सुनिए। जब भगवान शिव के गाँव को मुक्ति हो गई, ये मंदिर में दर्शन किए हैं ना, इसमें 3 शिवलिंग हैं। जो शिवलिंग गोल है जिसमें जल भर रहा है गणेश जी के सामने, वो सतयुग की शिवलिंग है। ये मंदिर सतयुग का है। और जो एक इतनी छोटी शिवलिंग है जिसमें नाग देवता लग रहा है और एक बड़ी है, वो भगवान शिव के गण है। जब भगवान शिव के गणों को मुक्ति हो गई तब से है वो शिवलिंग, और जिसमें जल भर रहा है वो सतयुग की शिवलिंग है। सतयुग में इस नगरी का नाम शिव बल्लभपुर होता था। शिव पुराण में मिलेगा, भगवान शिव की नगरी है ये। त्रेता में इसका नाम पांडवपुर रहा। पांडव हथनापुर से पूजा करने आते थे इस मंदिर में। द्वापर में भगवान शिव के गणों को मुक्ति हो गई, तब से इस शहर का नाम गण मुक्तेश्वर। और आज कलयुग में आश्रम के लिए नक्का कुआ कहते हैं। शुभ नाम होना चाहिए नहुसपुर। राजा नहुस एक से एक गौ प्रतिदिन दान करते थे यहाँ, और उनसे एक गौ 2 बार दान हो गई। तो एक ब्राह्मण के अश्राप्तों ने गिरगिट की ऊनी मिली, तो वो कुएं में रहते थे। जब भगवान शिव के गणों को मुक्ति हुई तभी उन्हें भी मुक्ति हो गई। तब से इस शहर का नाम गण मुक्तेश्वर। काशीनाथ मरे मुक्ति गण मुक्तेश्वर दर्शनम। काशी में यात्रा करने जाए और मर जाए तो स्वर्ग में पहुंच गया हो, और गण मुक्तेश्वर में मात्र एक बार दर्शन कर ले तो जो अनजान में पाप हो जाते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। ये मुक्तनाथ है। आगे भगवान परशुराम ने तपस्या किया है और उनने शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना किया है झारखंड के महादेव। इसी में है, रास्ता जा रहा है 50 कदम आगे। भगवान परशुराम ने वहाँ तपस्या किया और अपने हाथों से शिवलिंग स्थापना किया। परशुराम। अब हम आपको ले चलते हैं झारखंडेश्वर महादेव जी के मंदिर। ये वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। आइए दर्शन करते हैं। यहाँ पर छोटी सी गौशाला भी बनी हुई है। ये है नहुस कूप। यहाँ महाराजा नहुस की भी मुक्ति हुई थी। अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। ये है हमारा पहला भक्ति ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें।